Hello guys, welcome back to my channel. So first of all, thanks for the lovely support that you have shown. So ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जहाँ की मैं पर्टिकुलरली ISO शटर स्पीड और एपर्चर के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको पूरा क्लियर कर देगा मोबाइल फोटोग्राफी और DSLR फोटोग्राफी पे. सो लेट्स बिगिन विथ एक्सप्लोरेशन ऑफ फोटोग्राफी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज सबसे पहले 2 DSLR के ऊपर मैं बोलूँगा. सबसे पहले DSLR में हम लोग मतलब सबसे जो शुरू होता है DSLR में वो होता है उसका मैनुअल मोड. जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं DSLR में तो सबसे पहले आप मैनुअल मोड प्रीफर कीजिए. मैं आज के वीडियो में किट लेंस जो होता है कैनन का 1855mm वो किट लेंस लेने वाला हूँ और 50mm प्राइम लेंस ये लेने वाला हूँ. तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मैं आपको उसी हिसाब से बताता जाऊँगा कि आपको कौन सा टाइम पर कौन सा चूज करना चाहिए पर्टिकुलर. So let's begin with the first tip that is ISO. So first topic आता है उसका ISO. ISO आप जितना बढ़ाओगे उतना आपके कैमरा में लाइट आना शुरू होगा. आप जितना ISO को बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपके कैमरा में लाइटनिंग होगा. लेकिन ISO बढ़ाने से आपको एक डिसएडवांटेज मिलता है जो कि है उसका ISO बढ़ाने से आपके फ़ोटो में ज़्यादातर नॉइज़ या ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण आपके फ़ोटो में ज़्यादातर स्मूथनेस या फिर ज़्यादा क्लैरिटी फ़ोटो में नहीं आता है. ISO बढ़ाने से आपको खाली लाइटिंग में डिफरेंस आएगा जो कि उसके एक्सपोजर ट्रायंगल में एक लाइटिंग में ज़्यादा पॉइंट डिफर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ISO बढ़ाने से ISO आपको कहाँ पर बढ़ाना चाहिए. ISO अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो तो तभी आप ISO बढ़ा सकते हो ताकि आपके फ़ोटो में ज़्यादातर लाइट आए और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके. तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा जितना आप मिनिमम ISO रखोगे उतना आपके फ़ोटो में ज़्यादातर क्लैरिटी आएगा और आपको फ़ोटो में ज़्यादातर नॉइज़ कम दिखेंगे. तो आप जितना मिनिमम ISO रखोगे उतना आपके कैमरा फ़ोटो में नॉइज़ कम होगा और जितना ज़्यादा आप ISO रखोगे लाइट ज़्यादा होगा और आपके फ़ोटो में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा. तो आई होप आपको ISO का पार्ट क्लियर होगा. अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं. सो आप जैसा कि अभी देख सकते हैं कि मेरा ISO अभी मैक्सिमम है. जो ISO मेरा मैक्सिमम इस कैमरा में है 6400. तो जैसे ही मैं ISO को बढ़ाऊँ नीचे करते जाऊँगा उतना देखिए लाइटिंग कैमरा के लाइटिंग में फ़र्क आएगा. जितना आप लाइटिंग को कमाएंगे उतना ही उसका ISO वो डार्क होता जाएगा. आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ISO को बढ़ाते हैं तो आपको उसमें फ़ोटो में ज़्यादा नॉइज़ और ग्रेन आना शुरू हो जाते हैं. इसी के लिए आपको प्रीफर करते हैं कि ज़्यादातर नॉर्मल ISO में शूट कीजिए जो कि ये ज़्यादातर कैमरा में होते हैं 400 ISO. सो ISO को करते समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से सेटिंग्स पे ध्यान देते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ISO अभी 6400 है. तो मैं शटर मेरा अभी 1000 है. तो मैं जब अभी फ़ोटो लेता हूँ तो मेरा देखिए मेरे को ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है. तो आप ISO को उतना मिनिमाइज रखिए तो भी आप अच्छा फ़ोटोज़ ले सकते हैं. तो सेकंड पार्ट आता है उसका शटर स्पीड. तो शटर स्पीड क्या होता है, आपके कैमरा कितना देर के लिए एक्सपोज रहा और कितना देर के लिए बंद हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग शटर स्पीड. इन द सिंपल टर्म्स आपके लिए शटर स्पीड इज जस्ट लाइक ए माउथ. आप माउथ को कितना देर तक खुला रखोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आपके माउथ में ऐसे कितना लाइट एक्सपोज हुआ उसी हिसाब से कैमरा का शटर जितना समय खुला रहेगा उसी के अंदर लाइट आना जाना रहेगा. तो आपका शटर 1/nth में लिखा जाता है. तो आप 1/nth तो 1/nth ये टर्म्स दैट आपको जितना शटर बढ़ाओगे उतना आपके फोटो में लाइट कम होगा. तो मतलब आप सोचिए मैं अगर शटर रखता हूँ 2 सेकंड का तो मेरा शटर 2 सेकंड के लिए खुला रहेगा. 2 सेकंड में जितना भी कैमरा के सामने एक्शन होगा वो उसके बाद बंद हो जाएगा. तो मैं अगर शटर रखता हूँ तो 1/40 सेकेंड्स का तो मेरा शटर 1/40 सेकेंड में बंद होगा. उसी के अंदर जो भी कैमरा के सामने एक्सपोज हुआ होगा वो आराम से उसको कैप्चर कर सकता है. तो आई होप आपको शटर में क्लियरिटी होगा. मैं आपको और एक बार बोल देता हूँ, शटर जितना आप बढ़ाओगे उतना लाइट कम आएगा, शटर जितना आप कमाओगे उतना लाइट ज़्यादा आएगा. तो आप अगर मैं आपको बोलता हूँ कौन से टाइम पे कौन सा शटर यूज़ करना चाहिए. अगर आप देखिए स्टार ट्रेल ले रहे हो या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर वो वाटरफॉल फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप स्लो शटर लीजिए या फिर 1 या 2 सेकंड का शटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें क्लैरिटी दिखाना चाहते हो और आपको वो मोशन कैप्चर करना पड़ेगा.
तो अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड, जैसे कि हम लोग होते हैं जो पैनिंग फोटोग्राफी करते हैं लाइट में, या फिर एक किसी बाइक को ऐसे पैन करते हुए फोटो दिखाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें पैन करने के लिए आपको सबसे पहले शो शटर लेना पड़ेगा। तो सेकंड आता है आप किसी मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा 1/2000 1/2500, तो आपको उसी हिसाब से शटर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब भी शटर को एडजस्ट करते हैं, सोचिए आपके मूवमेंट को कितना समय कैप्चर करना चाहते हैं। तो अभी आते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे आपको पता है, जितना आप शटर को नीचे, जितना आप शटर बड़ा रखोगे, छोटा नंबर रखोगे, जितना शटर मतलब 1/, जितना छोटा नंबर रहेगा तो उतना ज़्यादा आपके कैमरा में लाइट आएगा। जितना नीचे आप देख सकते हैं जिस प्रकार शटर ऊपर नीचे हो रहा है, मैं जितना शटर को बढ़ा रहा हूँ तो उतना लाइट कम रहा है। तो उसी हिसाब से आपको हमेशा शटर और एक्सपोजर उसको 0 पे रखना है, कि जो कि मिडिल में होता है, तभी जाकर आप एक परफेक्ट एक्सपोज शॉट ले सकते हो। आपको ये याद रखना है कि जितना शटर का नंबर छोटा उतना ज़्यादा लाइट, जितना शटर का नंबर बड़ा उतना कम लाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज एपर्चर। आपका एपर्चर क्या है? एपर्चर एक्ट्स लाइक ए आई ऑफ द कैमरा। जितना आप एपर्चर को ज़्यादा खोलोगे उतना आपके कैमरा में लाइट आएगा। तो जिस प्रकार आप, अगर मैं एपर्चर को खोल रहा हूँ f1.8, एपर्चर को हम डिनोट करते हैं f से, अगर मैंने एपर्चर को f1.8 में खोला तो मेरे कैमरा में ज़्यादा लाइट आएगा। अगर मैंने एपर्चर को f22 में खोला तो मेरे कैमरा में बहुत कम लाइट आएगा। तो आप एपर्चर नंबर जितना बढ़ाओगे, जितना बड़ा नंबर रखोगे उतना कम लाइट आएगा। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं एपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट। आप जितना एपर्चर बढ़ाओगे उतना लाइट कमेगा, आप जितना एपर्चर कमाओगे उतना लाइट बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जब आप एपर्चर का सबसे बिगेस्ट टूल होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में और लैंडस्केप फोटोग्राफी में। F18 से लेकर F10 तक आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लर बैकग्राउंड चाहिए तो आपको F3.5, F2.8 या फिर F1.8 पर शूट करना पड़ेगा। लेकिन आप जब भी F1.8 पर शूट करते हैं, आपके बॉडी या फिर बॉडी के आसपास में थोड़ा ब्लर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पूरा पिन पॉइंट फोकस देता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं फोटोज में हेज आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप F2.8 पे शूट कीजिए, जो कि आप नोट कीजिएगा, वो फोटो में थोड़ा एक शार्पनेस बढ़ा देता है, जो कि आपको एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। तो इसीलिए आप जब भी F नंबर के साथ खेलते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में शूट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा F नंबर रहेगा उतना ज़्यादा कम लाइट आपके फोटो में आएगा। तो इसी के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप F नंबर और एपर्चर और शटर स्पीड को सब अच्छे से समझ लीजिए। आप हर दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पर F नंबर F5.6 दिखा रहा है। ये F5.6 ये उसका किट लेंस है। तो मैं अगर इसको पूरा फुल करता हूँ तो मेरे को F उसका मिनिमम 3.5 मिल रहा है, जो कि मेरे को एक अच्छा ब्लर बैकग्राउंड दे सकता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जितना F नंबर छोटा उतना F नंबर में उसका पीछे ब्लर बैकग्राउंड आएगा। मैं आपको लाइव व्यू में और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अभी फोकस हुआ, मैं फोटोज़ ले रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर 0 पे आएगा। तो मैं अभी फ़ोटो ले रहा हूँ, एक परफेक्ट फ़ोटो ले लिया। तो अभी आप जैसे कि देखेंगे, आप जैसे कि कैमरा में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर आ चुका है। तो आपको वो डिफाइन करते हैं कि जितना F नंबर आप छोटा रखोगे उतने, देखिए कैमरा में शार्पनेस देखिए और फोटो में क्लैरिटी देखिए। तो जितना आप F नंबर छोटा रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि F नंबर छोटा रखने से तो आपको एक अच्छा ब्लर बैकग्राउंड मिल सकता है, जो कि पोर्ट्रेट और कैंडिड शूट के लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इन तीनों चीज़ों को हम फोटोग्राफी में बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। इन तीनों चीज़ों को आप जब भी सीखना अच्छे से कर जाएंगे तो आप फोटोग्राफी में मिरेकल कर सकते हो। दिस इज माई गारंटी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड